हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाई यू शुड लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग। हमें शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले सीखने की जरूरत क्यों है। दोस्तों, शेयर मार्केट में जो भी नए निवेशक आते हैं वो इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाते। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज डैम ट्रूथ। एक नए निवेशक को ये पता ही नहीं होता कि वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर। चाहता तो वो इन्वेस्टर बनना है, बट वो सारे वो काम करता है जो एक ट्रेडर को करनी चाहिए। और दोस्तों, इसका रिजल्ट ये होता है कि वो लॉस का शिकार होता है। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। दोस्तों, एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में एक थिन लाइन होती है जो इन दोनों के डिफरेंस को बतलाता है। दोस्तों, अगर एक ट्रेडर निवेशक की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा तो उसे भारी वित्तीय घाटा हो सकता है। उसी तरह दोस्तों, अगर एक निवेशक ट्रेडिंग करने की कोशिश करेगा तो उसे भी स्टॉक मार्केट में नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, एक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का बिहेवियर बहुत अंतर होता है, और जब नए निवेशक इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस अंतर को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एक ट्रेडर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकता है, और क्या एक इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक नया निवेशक इस अंतर को नहीं समझ पाने के कारण अपनी गाढ़ी कमाई और पूंजी खो रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आप उनमें से एक नहीं होंगे। व्हाट शुड वी लर्न फॉर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए क्या सीखने की जरूरत है? क्या सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल ज्ञान काफी है इन्वेस्टिंग की राह पकड़ने को? फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इसे अगर आसान भाषा में समझे तो योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ये क्यों है दोस्तों, और कैसे, आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग से पहले कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने की जरूरत होती है। आइए उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। रिस्क एपेटाइट। दोस्तों, आप निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि आप कितनी वॉलेटिलिटी को सह सकते हैं। फ्रेंड्स, सपोज करिए आपने किसी शेयर को 100 रुपए पे खरीदा है। आपने सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लिए। अब किसी कारणवश अगर 100 रुपए वाला शेयर 50 रुपए पे आ गया, क्या आपकी मेंटल कैपेसिटी इस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? अगर इसका उत्तर ना है दोस्तों, तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे फिर से वर्क करना चाहिए। दोस्तों, गोल। जब भी हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। कभी भी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए अंटिल कि कोई कंपनी का इंटरनल इश्यूज हो। सेम उसी तरह दोस्तों, कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म गोल में कन्वर्ट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए अंटिल कोई एक्सेप्शनल केस हो। तीसरा और महत्वपूर्ण दोस्तों, एसेट एलोकेशन। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में निवेश करें, हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि हम अपनी सारी पूंजी ना इन्वेस्ट कर दें। हमें अपना कुछ फंड इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। इससे हमारे इन्वेस्टमेंट को आधार मिलता है, मजबूती मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। ये क्यों जरूरी है और कैसे, आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम ऐसे समझते हैं, हम अपनी कुल पूंजी को कई हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें एक हिस्सा स्टॉक, दूसरे में बॉन्ड, और तीसरे को लैंड, नेक्स्ट गोल्ड और अन्य प्रकार के निवेश में खर्च करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारी कुल पूंजी को निवेश करने से हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बना रहता है। फ्रेंड्स, नए निवेशक हमेशा शेयर मार्केट में ओवर डाइवर्सिफिकेशन का शिकार बन जाते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, नॉट जस्ट क्वांटिटी। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो का अगर हम एक्सट्रैक्ट समझने का प्रयास करें तो वह ऐसा है कि आपको अपने गोल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या चाहिए और कितने समय में चाहिए। दूसरा है दोस्तों, आपको हमेशा निवेश क्या और कितना करना है, इसको आप ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें। आप अपना बजट बनाएँ कि मुझे कितनी राशि के साथ इन्वेस्ट करना है। तीसरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप अपने पास एक डाइवर्सिफ़ाई प्लान बनाएँ, ताकि आपको बाद में ये दिक्कत ना हो। और चौथा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार्ट विथ स्मॉल। दोस्तों, आप अपनी सारी पूँजी एक बार ना लगाएँ,
आप थोड़े-थोड़े चंक में करके लगाएँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि निवेश कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट विथ स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। आपको हर रोज़ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, कीप लर्निंग। आपको दोस्तों हर रोज़ सीखना है। फ्रेंड्स, दिस विंड मिल की तरह आपको आपकी लर्निंग भी हर रोज़ चलती रहनी चाहिए। इट शुड नेवर स्टॉप। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा हो, तो काइंडली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके सामने ऐसे ही और अच्छी-अच्छी प्यारी वीडियोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।